नमस्कार, कार्यक्रम जम्मू व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपडेट करेंगे। यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस यात्रा को लेकर क्या कहते हैं, चाहे वो नेता भाजपा के हो या बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हो। आज उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं और इस यात्रा को वो किस तरह से देखते हैं, ये उनके रिएक्शन आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के सीनियर नेता और पहाड़ी जिला कठुआ के प्रभारी जंगवीर सिंह चीकू जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा अब जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और कल यात्रा जो है ये जिला सांबा में एंटर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा पर कई सवालिया निशान भाजपा ने भी खड़े कर दिए कि अपना स्टैंड जो है वो सबसे पहले क्लियर करें। राहुल गांधी 370 को लेकर, गुपकार अलायंस को लेकर और तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये यात्रा लगातार जो है ये सवालों के घेरे में आती नजर आ रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं। अब यात्रा जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गई है और कल हमारे जिला सांबा में पहुंचेगी। तो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार भाजपा पहले दिन से इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। नमस्कार ऋषि जी। राहुल गांधी जी देश के एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये यात्रा जो 5 सितंबर 2022 से शुरू की थी, अभी तक उसका एजेंडा क्लियर नहीं हुआ है कि वो खुद की प्रमोशन कर रहे हैं या कोई हिंदुस्तान भारत की प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे जान पड़ता है कि राहुल गांधी जी जब लखनपुर में एंट्री की परसों, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति बलिदान देकर जम्मू कश्मीर का परमानेंट सिस्टम को खत्म किया था, हमारे बहुत ही सम्माननीय नेता शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत जोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको इन्होंने एक फूल माला अर्पण करके या श्रद्धा सुमन पेश करके उनको ये श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। मुझे नहीं समझता कि वो किस मानसिकता के साथ जब भारत जोड़ो की यात्रा चल रही है। और ऐसे लोग, ऐसी मेनस्ट्रीम पार्टियां जम्मू कश्मीर की जिन्होंने 70 साल हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है, वो सबसे पहले आगे आकर उनका मान सम्मान कर रही हैं, उनका सत्कार कर रही हैं। मैं इसी विषय में यही कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ना है तो मुझे समझता है पहले खुद को समझना पड़ेगा उनको, ऐसे भारत नहीं जोड़ पाएंगे जी। लेकिन वो लगातार भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, इनडायरेक्टली वो कहते नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी चरम पर है, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, इसलिए वो इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत तो जुड़ा हुआ है, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन इन मुद्दों में भारत टूटा हुआ है। ऋषि जी, मैं अगर अपने मुख से कोई बात बोलूंगा तो मुझे लगता है कि उसकी प्रामाणिकता आप ढूंढोगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने खुद दिल्ली में कहा था यात्रा के वक्त कि मैं 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखी। तो मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन सी नफरत को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो किसी डिस्कवरी में लगे हुए हैं कि नफरत मुझे खोजनी है। तो जहां हिंदुस्तान में नफरत का कोई स्थान नहीं है, जहां पे हिंदुस्तान में सदियों से भाईचारा है, भगवान राम जी के युग से समय से जहां पे भाईचारा है, वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रमाणिक है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी का सम्मान है, हर पूजा पद्धति की पूरी आज़ादी है। मैं नहीं समझता कि मुझे उनके इस कथन से सहमति है मेरी। क्या आपको लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि राजनीति इस यात्रा में नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव 2024 का काफी अहम माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अपना वर्चस्व ढूंढने में लगी हुई है। और क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति नहीं हो रही या राजनीति चरम पर हो रही है? ऋषि जी, मैं अपने जो मेरे मायने हैं इस यात्रा के देखने के, मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से मीडिया की नज़रों से गायब थे और वो समझते हैं कि मुझे लाइमलाइट में आना था। और इस यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है मीडिया ने उनको आकर्षित किया है मीडिया को, और मीडिया ने उनका प्रमोशन किया है और वो खबरों में लगातार बने हुए हैं। बस इतना ही उनका। कांग्रेस ये कह रही है कि बदलाव होगा आने वाले 2024 में। मुझे नहीं लगता कि बदलाव कैसा होगा, क्योंकि जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां से कांग्रेस का बदलाव पीछे से बिल्कुल तोड़ मोड़ के हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में देख लो क्या हाल है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि इनको एक बार से दोबारा से अपनी यात्रा का रिव्यू करना पड़ेगा। कांग्रेस वैसे भी एक डिवाइड हाउस है, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो पूरी तरह से संगठित नजर आ रही है? कांग्रेस का संगठित होना तो पूरे दुनिया ने और देश ने देखा है।
तो हमने भी देखा है, बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि कांग्रेस में मेरे सांबा जिले में ही कांग्रेस का देखो कितना संगठित है, कितना डिवाइड हो गया है। कुछ लोग छोड़ के जा रहे थे और दोबारा वापस आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का आने वाले दिनों में कोई भविष्य है। यानी आपके कहने का मतलब है कि भाजपा के ऊपर इस यात्रा का कोई असर होने वाला नहीं है आने वाले चुनावों की बात करें? मुझे लगता है कि इस यात्रा ने एक डिबेट शुरू कर दी है कि जो पीएचडी का ग्रुप है, क्या कांग्रेस उसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने वाली है? इसी एजेंडे को तो क्लियर करना होगा ना राहुल गांधी को। राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको जम्मू कश्मीर की जनता को अब गुमराह करने की बजाय हमारे नौजवानों को ये क्लियर स्टैंड बताना पड़ेगा कि मैं देश का नेता हूं और जम्मू कश्मीर के बारे में मेरी ये धारणा है। क्या वो पीएचडी के साथ जाएंगे? क्या पीएचडी का जो एजेंडा है वो लागू करवाएंगे और हमारे आने वाली जनरेशन के साथ दोबारा से खिलवाड़ करेंगे? मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, तो ये भाजपा नेता जंगवीर सिंह चीकू जो कि अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि राहुल गांधी जो है वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। ये राहुल गांधी अपनी पब्लिसिटी के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये लगातार कहना है कि ये यात्रा राजनीति से परे है, ये यात्रा नफरत को खत्म करने वाली है। ये तमाम मुद्दों को यात्रा एड्रेस कर रही है, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है इस समय पूरे देश में। लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का लाभ ले पाती है या नहीं ले पाती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन अभी भी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये पीएचडी को लेकर एजेंडा अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी यात्रा को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीति से भरी यात्रा है या वो अपनी पब्लिसिटी जो वो इस यात्रा के जरिए ढूंढ रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा लगातार जो इस भारत जोड़ो यात्रा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, क्योंकि अपने अंतिम चरण में ये यात्रा आ चुकी है, जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है 2 दिन पहले और कल जिला सांबा में भी यहां पर दाखिल होगी। और कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो वेलकम तो एक भव्य तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी एक डिवाइड हाउस जो वो देखा जा रहा है। अब देखना है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का आने वाले दिनों में लाभ ले पाती है 2024 के चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बदलाव हमें करना है 2024 में और पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के नेता संदीप सिंह जी हैं, इनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जो राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें राजनीति है या नहीं है, या जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा राहुल गांधी की जो है वो जारी है, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा, कांग्रेस वर्चस्व में दोबारा से आएगी? इसी को लेकर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ इस यात्रा के जरिए आप देख पा रहे हैं अभी तक, और क्या वाकई में कांग्रेस जो है वो कम बैक कर पाएगी 2024 के चुनावों को लेकर बात करें लोकसभा के? यात्रा भारत जोड़ने की है। भारत जोड़ने का जो इनका मिशन है, कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य नेता हैं उनका जो काज है वो बड़ा अच्छा है कि भारत जुड़ना चाहिए, भारत में कई समस्याएं हैं वो समाप्त होनी चाहिए और भारत अखंड बनना चाहिए। मगर उसके परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से वो सभी पार्टियों का समर्थन मांग रहे हैं, ले रहे हैं, और जो पार्टियां बाकी दूसरी विचारधारा को, जैसे कोई रीजनल पार्टियां अगर कोई हैं, उनको जो सहयोग कर रही हैं उनका सहयोग वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उनको उनका जो सम्मान है वो लौटा नहीं रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो जम्मू के अंदर तो ये यात्रा उनकी फ्लॉप है। जो कांग्रेस का ये मिशन जो है वो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सहायता देगा। वैसे भी इनकी परिस्थितियां बहुत बुरी चल रही हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन इस यात्रा का जो मकसद इन्होंने कहा था कि हम सभी दलों को ये न्योता देते हैं कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और सहयोग करें भारत को जोड़ने के लिए। लेकिन भारत जोड़ने के लिए जो डोगरा स्वाभिमान संगठन का ने भी बहुत भव्य स्वागत का जो एक मुशायरा किया, दिखाया, लेकिन इन्होंने उस प्रकार का भव्य स्वागत जो ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार से कर देने से भारत जुड़ता नहीं है। कहां तक आप आगे बढ़ पाओगे जब जम्मू के अंदर ही आपने जम्मू की भावनाओं, सम्मान का और उनके जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपने जब ध्यान में नहीं रखा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो यहां लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक समझ है और देश को
समझने का नजरिया, जो उनका लेवल है, मुझे कोई पसंद नहीं आया, हमें कोई रास नहीं आया। लेकिन भारत जोड़ने की जो बात है उसके समर्थन में हम थे, रहेंगे, मगर कांग्रेस की फेवर में कभी नहीं थे। और ना ही आने वाले दिनों में क्या स्टांस होगा वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन कांग्रेस के जुड़ने के पक्ष में ना था ना है, और हम सिर्फ चाहते हैं धारा 371, तभी जाकर के हमारा मान सम्मान हमें मिल सकता है। लेकिन जानना चाहूंगा ना, आप अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि चौधरी लाल सिंह जो वो घर वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस में वापस जा सकते हैं, तो अब इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया चौधरी लाल सिंह जी ने खुद ही। पहले भी पूर्ण विराम था, आपने देखा उन्होंने भी कहा है कि मैं इस यात्रा के समर्थन में हूं, भारत के जोड़ने के समर्थन में हूं। हम इस समर्थन में नहीं है कि कांग्रेस को आगे लाएं, कांग्रेस का सहयोग करें, उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कोई मत नहीं था, ना है, ना अभी आने वाले दिनों में बनने का कोई हमें दिख रहा है, ना ही हम ऐसा करेंगे। हमारा बस एक ही मकसद है कि जम्मू के लोगों को, डोगरों को, हमने उनका जो मान सम्मान है वो लौटाना है। वो तभी लौट सकता है जब हमारी यहाँ की जमीन, हमारे यहाँ के जो रोजगार है वो सुरक्षित रहेंगे, हमारे युवाओं का भविष्य बनेगा और जम्मू अलग राज्य और 371 बनेगा, तभी हमारा मान सम्मान होगा। बाकी कांग्रेस की फेवर में ना थे ना है, और आने वाले दिनों में क्या होगा राजनीति में, ये तो आने वाले जो समय है वही डिसाइड करेगा। और एक चीज और जानना चाहता हूं कि राजनीति को लेकर भी मैं बात करना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है या नहीं कर रही? ये दो चीजें जानना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीति लग रही है, ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि इनका जो नेताजी हैं जो इसको लीड कर रहे हैं वो कहते हैं कि आप सभी आमंत्रित हैं, तो फिर जो आमंत्रित हैं तो जिनको आमंत्रण भेजा है आप उनका सम्मान भी तो करो। यहां से लगता है कि ये राजनीतिकरण की ओर बढ़ रही है यात्रा, इसका जो अभी यहां पे कंक्लूजन होने जो जा रही है वो बेहतर नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम थोड़े से, कांग्रेस इस यात्रा से चुनावों को लेकर लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस को पास तो पहले भी कुछ नहीं था, कांग्रेस को एक बड़ा अच्छा मौका था अपनी यहाँ पे सुधार करने में सभी का, लेकिन वो असमर्थ हो पा रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है, ये कांग्रेस वाले लोग ही ज्यादा तौर पर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन भारत जोड़ने के पक्ष में है। लाभ मिल पाएगा कांग्रेस को इससे? कांग्रेस, हमें लगता है कांग्रेस को लाभ ना पहले मिला था, ना भी मिलेगा और ना आने वाले दिनों में मिलेगा। चलिए, तो ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का भी रिएक्शन आपने सुन लिया। संदीप जी ने जो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को इस यात्रा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस में अगर मान सम्मान को लेकर बात करें तो वो दिखा नहीं है अभी तक का इस यात्रा में, और राजनीति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस अपने वर्चस्व में वापस आने की कोशिश कर रही है, और अगर भारत जोड़ो यात्रा ये चलाई जा रही है तो फिर ये कांग्रेस तक ही क्यों सीमित है, इसको लेकर भी ये इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है। जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कहां पर स्टैंड होती है। लेकिन एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि भाजपा ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाए और अब डोगरा स्वाभिमान संगठन भी इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन देने की भी कोशिश करते हैं। तो जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको कुछ नेताओं से मिला चुके हैं और अब मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता सरपंच लवलू संब्याल जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, तो इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप भी इस यात्रा से सहमत है जिन मुद्दों को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, 70 साल राज करने के बाद आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि ये यात्रा जो है वो निकालना पड़ी। इन 70 सालों में इन्होंने देश को क्या दिया जो आगे आने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों का समर्थन लेकर या करेंगे। 70 साल में कितनी गरीबी जो है वो दूर की गई है, कितनी महंगाई कम की गई, कितनी बेरोजगारी कम की गई। ऐसा कुछ भी देश में नहीं हुआ जिसको देखते हुए आज इस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जनाधार है वो धीरे धीरे लोगों में कम होता नजर आ रहा है। इसलिए ये जो यात्रा है लोगों को इमोशनली टच करने के लिए इस यात्रा को नाम दिया गया भारत जोड़ो। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो जो 70 सालों में हुआ, जो आगे 8 सालों में अगली गवर्नमेंट ने आकर किया, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले सबसे बड़ी बात किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत अगर बनती है तो वो है शिक्षा के लिए।
आज शिक्षा का स्तर आप पूरे देश भर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर शिक्षा का स्तर जो है आज हमारे देश में बन गया है। गवर्नमेंट स्कूलों में लोग अपने बच्चे पढ़ाने के लिए जा ही नहीं रहे और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा असर जो है 70 और 8 साल में जो सरकारें आई हैं इनकी वजह से ये सतर जो है आज देखने को मिल रहा है। अगर स्कूल में स्टाफ है तो वहां पे बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग है तो बाकी अकोमोडेशन जो चाहिए वहां पे बच्चों की पढ़ाई के लिए वो नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा का सतर जो देश को उच्च स्थान पे लेकर जा सकता है वो आज यहाँ पे जीरो हो चुका है। जिसके मद्देनजर आज लोग जो हैं वो इस कदर के बेरोजगारी में, गरीब लोग जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे। इसी के साथ में दूसरा अगर देखा जाए वो चिकित्सा है, वो हेल्थ स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंटों ने 70 सालों में या 8 सालों में गवर्नमेंट ने क्या दिया है जिसकी वजह से आज हमारे जो गरीबी दर है वो लोग अपना अच्छी तरह से इलाज नहीं करवा सकते। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। महंगाई 70 सालों में जितनी थी उस टाइम पे जब 6 पे कमीशन नहीं था तब भी लोगों को इतनी महंगाई, 400 रुपए का सिलेंडर, इसके अलावा लोगों ने महंगाई की कमर तोड़ के रखी थी। आज 7th पे कमीशन लग चुका है लेकिन महंगाई जो है उससे भी डबल हो चुकी है। ना पिछली सरकार ने कुछ किया ना इसने किया, ना इन्होंने जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की उसके लिए कुछ किया। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो रिजनमेंट है देखने को धीरे धीरे मिल रही है। आज अगर आप हमारी पार्टी की दिल्ली में या पंजाब में यहाँ पे गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, वहां पे देखिए जो बेसिक नीड्स हैं जिससे देश चलेगा, जिससे हमारा भविष्य आने वाला हमारे नौजवान जो हैं वो चलेंगे। चाहे वो आप अनएम्प्लॉयमेंट पे ले लीजिए, चाहे स्कूल एजुकेशन पे ले लीजिए या हेल्थ पे ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको लग रहा है कि धीरे धीरे हमारी लोगों में जो पैठ है वो कम होते जा रही है। लोग इन दोनों पार्टियों को नकार रहे हैं। कहीं ना कहीं सही या गलत तरीके से बहला फुसलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का जो काम है, जो सिलसिला है पिछली और अगली दोनों पार्टियों की तरफ से ये चल रहा है। लेकिन अब जनता जो है वो जाग चुकी है। जनता उन लोगों का समर्थन करेगी जो लोग पिछले 70 सालों की जो बनी हुई गरीबी है उसमें जो आज भी 60-70% इनसे किसी भी पार्टी से कम नहीं हो पाई, ना ही उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो ये पार्टियां दे पाई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस समय लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सिलसिला जो है इन पार्टियों की तरफ से चला है। लेकिन अब लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग जो लोगों के हित के लिए कार्य, लोगों के समक्ष जो आकर लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनके ऊपर कार्य करेगा, उसके साथ लोग उनका साथ देंगी। और इसकी एक झलक जो है दिल्ली से शुरू होकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात में देखने को मिल चुकी है। आने वाले दिनों में इन पार्टियों का पत्ता साफ होगा और विकल्प जो है लोगों के पास वो आम आदमी पार्टी है जो लोगों की हर सुविधाएं पूरी करेगी। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस अपने मुफाद के लिए यात्रा निकाल, बिल्कुल बिल्कुल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। और आखिर कहीं ना कहीं लोगों का जवाब जो है मुंह तोड़ इनको मिल रहा है और उसके चलते हुए आज हालात ये बन चुके हैं कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं किसी सिलसिले कोई ऐसे प्रोग्राम या लोगों को बहला फुसलाकर या नई स्कीमें देकर जो ग्राउंड में जिनकी रियलिटी जो ग्राउंड में आकर देखो तो वो जीरो दिख रही है। कहीं ना कहीं चाहे वो 5 लाख रुपए वाला कार्ड बोल लीजिए, चाहे वो लोगों को 2022 में हर किसी का अपना घर होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार है। 70 सालों में जो भ्रष्टाचार है आज जो पार्टी है ये 70 साल का भ्रष्टाचार गिनवा रही है। और अपने यहाँ पे अपनी जब 8 साल की जो इनका टाइम हुआ है उसमें वो भ्रष्टाचार 4 गुना हो गया है। चाहे उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हमारे जो बच्चों की रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं जो उनमें देख लीजिए, चाहे वो हमारा यहाँ पे जो लिक्विड माफिया है उसके तरफ से देख लीजिए, जहाँ माइनिंग माफिया आया है उसकी तरफ से हर एक ऑफिस जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और ऐसा अड्डा बना है कि सांबा में इंडस्ट्रियल एरिया में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिनके ऊपर सरकार की तरफ से, इन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है जो कहती है कि हम राजनीति नहीं कर। बिल्कुल, ये बिल्कुल राजनीति है। दोबारा लोगों को बेवकूफ बनाने की, किसी ना किसी तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर, इमोशनली टच कर आज 70 साल के बाद याद आया कि भारत जोड़ना है।
यानी आम आदमी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है इसमें? बिल्कुल समर्थन नहीं है, अमिल का बिल्कुल समर्थन नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाने वाले ऐसे लोगों से हमारा साथ कोई भी समर्थन नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सरपंच लवलू सोमयाल जी का भी कहना है कि ये यात्रा अपने पॉलिटिकल मुफाद के लिए चलाई जा रही है। इसमें राजनीति जो वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे 70 साल पहले हम देखते थे जब इस पार्टी ने राज किया, वो महंगाई आगे बढ़ती गई और अब के टेन्योर में भी वो महंगाई जो वो आसमान छू रही है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकाल रही है, तो फ्लैशबैक में कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई समर्थन इस यात्रा को नहीं है और ये साफ तौर पर कहना आम आदमी पार्टी का कि पॉलिटिकल मुफाद के लिए, यानी कांग्रेस अपने बेनिफिट के लिए यात्रा निकाल रही है। शायद वो 2024 में वापसी करना चाहती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कहां पर आकर स्टैंड करती है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी ग्राउंड बनाने की कोशिश जो इस यात्रा से जरूर करती नजर आ रही है। तो एक और पार्टी जो इस यात्रा की मुखालफत कर रही है, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन भी लेने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये उन मुद्दों को लेकर है जिसे एड्रेस करना काफी जरूरी है, जिसमें महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले और नफरत जो यहां लगातार फैलाई जा रही है। लेकिन अभी तक के जो मैं रिएक्शन आपको बता चुका हूं, वो तमाम रिएक्शन कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस इस यात्रा को किस तरह से देखती है, ये कांग्रेस पार्टी की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संदीप जी जो सांबा से ताल्लुक रखते हैं और यात्रा जो है वो कल सांबा जिला में दाखिल हो रही है राहुल गांधी जी की, तो आपसे जानना चाहूंगा अभी तक के जो हमने रिएक्शन लिए, चाहे वो भाजपा को लेकर बात कर लें, डोगरा स्वाभिमान संगठन को लेकर बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने मुफाद के लिए यात्रा चला रही है, पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं राहुल गांधी इस यात्रा से। और जो मुद्दे वो आज गिनवा रहे हैं, कभी कांग्रेस भी सत्ता में रह चुकी है, राज कर चुकी है, तब उन्होंने इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजनीति भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आने वाले दिनों। बहुत ही एक दुख की बात है और एक बड़ी हंसी वाली बात है। जो सत्ता पक्ष से आपको सवाल पूछने चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज वही हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब उनको अभी तक उनकी नींद नहीं खुली, आंखें नहीं खुली, अभी भी सत्ता में कुछ, जहां भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, उनकी आंखें तब खुलेंगी जब सब कुछ लुट जाएगा। आपने देखा दिन दिहाड़े जहां लोग उनके दफ्तर के आगे बैठ के चीख चिल्ला के, हमारी माताएं बहनें युवा बेरोजगार तमाम लोग उनके दफ्तर के आगे धरना पसारे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अभी भी आंखें उनकी नहीं खुली है, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर इनको लोगों के मुद्दे दिख ही नहीं रहे हैं। इनको सिर्फ एक दिख रहा है, कौन दिख रहा है? राहुल गांधी दिख रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो मुकम्मल तौर पर एक कामयाब एक लोगों से जुड़ने का, जो उन्होंने एक संवाद बनाने का कार्य किया, जिससे भाजपा की बौखलाहट सामने दिखाई रही है। जैसे उनके यूपी के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी टी शर्ट की जहाँ उनको सर्दी क्यों नहीं लगती उसकी जांच कराई जाए। और एक उनका नेता, एक और नमूना उनका, जो कहता है पता नहीं कौन सी गरमैश वाले कैप्सूल खाते हैं, गरमैश। तो ये इनको मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ये अभी भी सत्ता के नशे में, इनको लोगों के मुद्दे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति इसमें नहीं की जा रही है? देखो ऋषि जी, मेरी 2 बार आपसे पहले भी बात है, आप लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, आपने पूरा इसको कवर किया है। राजनीति अब कोई किस चश्मे से देखता है, ये उसके देखने वाले के पे डिपेंड करता है कि वो किस अदा से। हम इस यात्रा को भारत भ्रमण और जो कम्युनल हार्मनी देश में टूटी हुई है उसको जोड़ने के लिए हम इस यात्रा को देख रहे हैं कि हम देश को एकता और अखंडता में एक समृद्ध भारत देखना चाहते हैं, जिसमें लोग एक प्रेम से रहें और सुख शांति से रहें। और एक चीज जानना चाहूंगा कि भाजपा लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है, आने से पहले वो अपने स्टैंड तो क्लियर करे 370 को लेकर, पीएचडी अलायंस को लेकर। वो लोकसभा में उन्होंने अपने स्टैंड क्लियर किए हुए हैं, वो लोकसभा में ये लोग उनको बोलने नहीं देते। अब यात्रा में थोड़ी वो हर चीज़ को, जो जिन मुद्दों को एड्रेस करने हैं, सबसे जरूरी है हमारे साथ जनता के मुद्दे। लैंड लॉ जो इन्होंने एविक्शन ऑफ लैंड लाया है, लोगों को बेघर करने का जो इनका कानून आया है, जो रेवरे खेल वाले बच्चों को जिन पे लाठियां बरसाई गई, जो पीएचई डेली वेजर दिन रात सड़कों पे बेचारा अपने आप को वो परेशान हो गए हैं, उसके साथ मैं कह रहा हूँ एमजी नरेगा के एम्प्लॉइज हैं, नाराचम के एम्प्लॉइज हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं ऋषि जी, ये उन पे क्यों नहीं बोलते? ये इस पे स्टैंड क्लियर करें अपना। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या पॉलिसी लेके आ रही है? भारतीय जनता पार्टी हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या करेगी?
आए दिन गवर्नर साहब भी बौखलाहट में ही, अभी उन्होंने जो लोगों के लाइसेंस, बहुत बड़ा इशू था हमारे लोगों के, लाइसेंस नहीं रिन्यू हो रहे थे, अब इन्होंने नए देना शुरू कर दिए हैं। एविक्शन ऑफ लैंड की बात की जाए, पूरे लोग आप देखो, कठुआ से लेके लखनपुर से लेके जम्मू तक तमाम लोग सड़कों पे हैं। लोगों को अपनी जमीनों से बेघर किया जा रहा है। सरकार लोगों को बसाने का कार्य करे, ना कि घर उजाड़ने का कार्य करे। एक घर बनाने के लिए लोगों ने अपनी बंजर जमीन को अपने हाथों के इस खून देके उस जमीन को हरा भरा किया। आज सरकार गवर्नमेंट जो होती है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, अब ये गवर्नमेंट होती है बाय टू पीपल, ओनली टू पीपल, ओनली टू पीपल। लेकिन क्या लग रहा है कि आपको कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती आपने लखनपुर जब वेलकम हुआ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, उसी दिन दिख गया था। कांग्रेस लगातार, मैंने आपको कहा, सत्ता के लिए नहीं काम करती, लोगों को जगाने का कार्य कर रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे वर्ल्ड लेवल पे ही, देश की बात ना की जाए, इसको प्रदेश पूरे विश्व में इसको लोग देख रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारा नेशनल मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। लेकिन इस यात्रा में कुछ नेताओं को ठेस भी पहुंची है, जिस तरह से ये कहा गया कि इस यात्रा में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो वो समर्थन देंगी। चौधरी लाल सिंह ने भी अपना समर्थन दिया, अपने समर्थकों को लेकर वो साथ गए। अगर फारूक अब्दुल्ला स्टेज साझा कर सकते हैं तो चौधरी लाल सिंह क्यों नहीं कर सकते? पहले सबसे बड़ी बात है, फारूक अब्दुल्ला और चौधरी लाल सिंह की उम्र का बहुत अंतर है। उम्र, राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, और राजनीति में उम्र मुझे लगता है कि मायने नहीं रखती। आपने स्टेज की बात करी, वो हमारे एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग नागरिक है, उनको वहां खड़ा करना किसी को शोभा नहीं देता। एक हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लाल सिंह बहुत और भी दो नेता थे ना उनके साथ, पूरी करने दीजिए। लाल सिंह जी बहुत जुझारू नेता हैं, बहुत अपने लोगों को समर्थन लेकर आए थे। लाल सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा को हमारा पूरा समर्थन दिया, अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ आए थे। मैं कहता हूँ लाल सिंह जैसे जुझारू नेता, बहुत दृढ़ निश्चय वाले नेता हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड के लिए मंच साझा करना, जब वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी कि हर नेता को वहाँ, उन्होंने अपना दिल खोल के समर्थन दिया है। और जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी उम्र का तकाजा देखिए, 90 साल की उम्र में आप उसको क्या कहेंगे, नीचे खड़े हो जा। ये लोगों की मानसिकता है, आप किसी को आदर दे नहीं सकते, लेकिन किसी का निरादर भी नहीं करना चाहिए। और आखिरी में जानना चाहूंगा, इसमें राजनीति नहीं है, एक बार फिर से कहूंगा, क्योंकि चुनाव 2024 का पास है। सर, आपको चुनाव दिख रहे हैं, हमें लोगों के मुद्दे दिख रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का लैंड इविक्शन एक्ट दिख रहा है, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं का, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने दे रहे हैं, हमारे जो SC ST के एम्प्लॉयज हैं जिनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन रही है, जो कश्मीरी पंडित हैं जिनके कंधे पे रख के उन्होंने बंदूक चलाई, पूरे देश में सत्ता हासिल की, आज ये लोग उन्हीं को भूल गए। ये किसी का ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा ने जिसको ठगा नहीं। चलिए, तो ये कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी आपने सुन लिया कि कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि हम इन तमाम मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, जिसको एड्रेस करना आज काफी जरूरी है। हालांकि इसका मसला हल तो केंद्र सरकार ने करना है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करना है, लेकिन आज भाजपा के दफ्तर के बाहर अगर देखेंगे तो एक हजूम आपको जो है वो प्रदर्शनकारियों को नजर आएगा, जो अपने मुद्दों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लैंड एविक्शन ऑर्डर जो जारी कर दिया गया जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हाल ही में, उसको लेकर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ये राजनीति से परे यात्रा है, इसमें कोई पॉलिटिकल मफाद जो कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही। लेकिन तमाम अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें तो वो कांग्रेस पर हमला करती नजर आ रही है कि आज उनको भारत जोड़ो यात्रा का याद आया। ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन मुद्दों को लेकर भारत जो वो टूटा हुआ है, लेकिन इसमें पब्लिसिटी गेन की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ये तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। और इसमें जो कुछ पार्टियां समर्थन भी दे रही थी पहले, लेकिन अब वो भी मुखालफत करती नजर आ रही है। तो आज का पॉलिटिकल रिएक्शन हमने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जो लगातार निरंतर जारी है, जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है, उसी को लेकर हमने एक जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो बताने की कोशिश की है इस यात्रा को लेकर। अब देखना यह है कि यात्रा का लाभ कांग्रेस पार्टी को कितना आने वाले दिनों में मिल पाता है, कितना प्रभाव ये यात्रा छोड़कर जाएगी, ये देखना होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए कार्यक्रम लेकर दोबारा से आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।